मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मेरे हाथ में जो सर्कुलर है ये कहता है कि रैपिडो कैब जो जम्मू में काम कर रही थी वो बंद कर दी गई है। अगर कोई भी गाड़ी उनकी सड़क पर दिखेगी उसको सीज कर दिया जाएगा। ये कह रहा है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऑफिस का ये सर्कुलर है। और जो मैंने कैप्शन दिया है उस कैप्शन में लिखा है रैपिडो कैब बंद क्यों, कमी दूर करो ना कि इसको बंद करो। सवाल लेने के लिए मेरे साथ हैं आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी। ये एक ऐसा ऑफिसर हैं जो हर तरह के सवाल ले लेते हैं, कैमरा फेस कर लेते हैं, कैमरे से बचते नहीं हैं। पहला सवाल सर, ये ऑर्डर क्या है, क्या कहता है, पहले आप ये बताएं। देखें, जो मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर एग्रीगेटर है तो एग्रीगेटर को एक लाइसेंस होना चाहिए और उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए उसको कुछ रिक्वायरमेंट से वो फिलफिल करनी होती है। आप देखें जम्मू में कैब करो, नोवा कैब, ये सब चल रही हैं और ये भी एग्रीगेटर हैं, ये भी पब्लिक को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसी तरह रैपिडो है जो वो भी बाकी पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पे मैंने देखा वो एग्रीगेटर काम कर रहा है। बट हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में ना ही उन्होंने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए। एग्रीगेटर का एक लाइसेंस होता है और एक ऑफिस होता है। आप देखें, हमारा मकसद है किसी को बंद करना मकसद नहीं है। हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब ने कल एक ट्वीट किया एक्स पे, उन्होंने एक लिखा कि ये जो रैपिडो है ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से कोई भी लाइसेंस जो है वो प्राप्त नहीं किया, तो सर ये इलीगली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का मसला है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे आप ये कह लें बुजुर्ग, हमारे हर वर्ग के बच्चे, हमारे कोई ट्यूशन जा रहा है, इवन हम खाना तक इनसे मंगवा रहे हैं, देखने में जो मिल रहा है। हाँ। तो ये सबसे पहले जो ये सर्विस प्रोवाइडर है इनका एक ऑफिस होना चाहिए, ये कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। कल कोई अनटुवर्ड अगर इंसिडेंट होता है कहीं पे भी तो आप कहां इनको ढूंढोगे, ये ऐप कहां पर जाएंगे। ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ये कौन सी स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं, नोबडी नोज। तो इनका हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लाइसेंस लेना इनका जरूरी है, जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सिक्योरिटी और सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो ये लोग इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके फ्लीट में हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां, उनकी फिटनेस क्या प्रॉपर है, क्या जो वो बाइक्स जो चला रहे हैं उन्होंने प्रॉपर हेलमेट्स वगैरह रखी हुई हैं अपने पिलियन राइडर के लिए भी और अपने लिए भी, क्या वो उनकी कोई वेरिफिकेशन जो है वो हुई है, वो कहीं रजिस्टर्ड है इस ऐप के साथ। मुझे बात समझ आ गई आपकी, पूरी बात समझ आ गई। सेफ्टी क्या है जी, जो राइड कर रहा है वो कौन आदमी है, वो कौन है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया सर। अब ये सर्कुलर कहता क्या है वो बता दो, ये क्या सर्कुलर है, क्या निर्देश है रैपिडो कैब के। देखिए, जब तक वो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में ट्रांसपोर्ट विभाग में हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के ऑफिस में लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते, तब तक क्या, जब तक इनको लाइसेंस नहीं मिलता, इनका एक ऑफिस यहाँ पे नहीं होता, ये वो डाटा हमारे साथ शेयर नहीं करते कि हमारे फ्लीट में कौन लोग हैं, तब तक क्या, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। इनका ऑपरेशन, हमारी हिदायतें ऊपर से कि ये ऑपरेशन जो है ये नहीं करेंगे। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल सड़क पे दिखती है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? आज जो हमारी टीम्स हैं वो सड़क पर हैं, शाम को रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल सीज होगी और हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक विभाग को भी ये बता दिया गया है और पुलिस कंसर्न को भी बता दिया गया है। मैं फिर यहां बार बार बोलूंगा कि लोग लिखेंगे या लोग कहेंगे कि बच्चे रोजगार में थे, वो ये हो गया। हम किसी भी तरह के एग्रीगेटर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खिलाफ नहीं है। ये अगर यहाँ पे रैपिडो सर्विस दे रहे हैं तो ये अप्लाई करें, ऑफिस यहाँ पे रखें, हम विद इन नो टाइम इनको लाइसेंस देंगे, लेकिन इनको क्राइटेरिया फुलफिल करना है, मीट करना है,
ताकि किसी भी इमरजेंसी या किसी भी ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट के मौके पे हम ये ढूंढ सकें। इनको एक अपने ऑफिस में पूरी डिटेल रखनी है, कौन सी राइड कहां से बुक हो रही है, कहां जा रही है, नाम ट्रैकिंग फॉलो करने हैं, नाम फॉलो कर। सर ये तो हो गया आपकी तरफ से जो ऑर्डर आया है, जो एक्शन हुआ है, ये आपने बता दिया। अब सवाल है सर, यहाँ पे सवाल ये है कि रैपिडो जो है एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। जब लोगों को इसकी आदत हो गई, लोग इस पर विश्वास करने लगे, इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, रैपिडो की रेपुटेशन बड़ी हाई है मार्केट में, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। प्रशासन की, आप लोगों की, जिन्होंने ये सर्कुलर निकाला है, आप लोगों की नींद इतनी देर से क्यों टूटी? ये फर्स्ट डे से क्यों नहीं हुआ? जब पहली गाड़ी सड़क पे आई थी तब ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब इन 4-5 महीनों में कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने ये अलो ही क्यों किया पहले? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इनको डायरेक्टली हमारे ऑफिसेज में, सब ऑफिसेज में, या हमारे एआरटीओ ऑफिस में, या हमारे ट्रांसपोर्ट के रीजनल ऑफिस में अप्लाई नहीं करना। इनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, जो कि एक स्टेट लेवल का ऑफिस है, वहां पे अप्लाई करना होता है और वहां से इनको लाइसेंस इशू होते हैं। सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल वही जवाब दे रहा हूं। मैं वही जवाब दे रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वहां पे इनको अप्लाई करना और लाइसेंस वहां से इशू होता है। ये 4-5 महीने जो ऑपरेट कैसे करके फिर? अब यही मान लीजिए कि इसी कशम हमने ये लगा कि उन्होंने लिया जा सकता है लाइसेंस लिया। ये लापरवाही है प्रशासन की। देखिए, हमारी नजर में ये तब आया जब ऑटो वालों ने हमें ये कहा कि हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, यहां तो रैपिडो चल रहा है, वो सस्ते में काम कर रहा है। हम ऑटो वालों का या ई रिक्शा वालों को, क्योंकि उनके रेट नहीं थे, 30 तारीख को इनके रेट लिस्ट जो तो है ये आप ऑटो वालों के कहने पर एक्शन नहीं, हमने जब इनिशिएट किया, हमने जब ये चेक किया कि भाई ये जिसकी ये बात कर रहे हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कहीं और से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हमारे ये संज्ञान में आया है, आपकी बात समझ गया, जिन लोगों ने रैपिडो को देखकर अपनी गाड़ियां परचेज की हैं, गाड़ियों की किश्तों बैंकों में है, ये काम शुरू किया है, बड़े होपफुल हैं कि एक अच्छी कंपनी हमें मिल गई। आपको लगता नहीं है कि इन लोगों को, जो आप सड़क पे गाड़ियां सीज कर रहे हो, पहले एक नोटिस निकालना चाहिए था इनको, 1 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का, जितना आपका प्रोसीजर है, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, उतना टाइम इनको देना चाहिए था, उसके बाद ये सीजर अलो करने चाहिए थे। देखिए ऐसा है, सीज वो गाड़ी होगी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसकी फिटनेस नहीं है। आप ये मान के चलें कि हम सीजर ये नहीं कर रहे कि जो रैपिडो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है तो पकड़ रहे हैं हम, वो जो वायलेट कर रहा है, जिसके पास कागज ही नहीं है तो वो चली जा रहा है, उनके लिए वो तो हर किसी के लिए है। हाँ, वो हर किसी के लिए, लेकिन इनको खास तौर पे आज टाइम दिया गया है। हाँ, देखिए, ये अगर कल अप्लाई करते हैं, मैं ये आपको ये दावे से कह रहा हूं, ये अगर अप्लाई करते हैं तो हम हफ्ते के अंदर अंदर ये अपने पैरामीटर्स फुलफिल करें। हम कहते हैं ऐसे 5 और आए, हमारे जम्मू वालों को सहूलत हो। हाँ। अच्छी सहूलत को वक्त दी, क्योंकि सर सवाल देखो, आप ग्राउंड से जुड़े हुए ऑफिसर हो, आप ग्राउंड से जुड़े हो, आप लोगों की नर्व्स पहचानते हो, जो लोग इनके साथ अटैच हैं, आपने एक मौका दिया, 4-5 महीने उनको हैबिचुअल बना दिया लोगों को रैपिडो का, लेकिन अचानक से ये किसी के सर पर हथौड़ा मार देना, आपको लगता नहीं इनको हफ्ते 10 दिन का टाइम देना चाहिए, उसके बाद इनके साथ जो एक्शन करना है करो। भाई आपको टाइम दिया था, आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी गलती यह है कि 4 महीने आपने अलो किया, 5 महीने। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अगर इन सिक्योरिटी का इशू ना हो या सेफ्टी का इशू ना हो, देखिए मैं आज भी ये आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई एग्रीगेटर, कोई भी एग्रीगेटर, इसको छोड़ो, और भी कोई भी एग्रीगेटर यहां आके काम करना चाहता है, पब्लिक को सहूलत है उससे, तो हमें तो मतलब उसको प्रमोट करना है। एक हफ्ते तक आपका प्रोसीजर है, इनको इनके सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल हो जाएंगे अगर ये अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई तो ये एक हफ्ता आप इनको रिलैक्स दे रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अभी वजूद में ही नहीं है, ये जो एग्रीगेटर है ये अभी तक पेपर में नहीं है। बात जो है डिस्टर्ब होगा सर, बड़े लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखिए, आप कह रहे हो कि 3-4 महीने पहले भी तो लोग कर ही रहे थे, तो इनको अप्लाई करना है ना, हम रोक नहीं रहे। मैं यही कह रहा हूं, मेरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात हुई। आप सिर्फ उन गाड़ी को सीज कर रहे हो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, वो सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए लाइसेंस जो है, जो बगैर लाइसेंस के दूसरे को नहीं पकड़ रहे अभी। नहीं, रैपिडो के जो लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम रैपिडो की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे फोकस है हमारा, फोकस हमारा मेन उन पे है। रैपिडो के पास ऑप्शन है कि आप अप्लाई करो, आप ऑपरेट करो, इमीडिएटली हम देंगे।
इमीडिएटली ये नहीं चाहते कि जम्मू के लोगों को किसी तरह की भी असुविधा हो। हम ये चाहते हैं कि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। किसी भी ऐसे हादसे में इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वेरिफिकेशन उनकी मैंडेटरी है, ट्रैकिंग सिस्टम उनमें मैंडेटरी है, जीपीएस बिल्कुल वो मैंडेटरी है कि वो जीपीएस कि वो कहां जा रहे हैं, और एक सेंट्रल ऑफिस जहां पे एक एक राइड की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा हो कि मेरी कौन सी गाड़ी कहां से कहां जा रही है। और ये चीजें मैं आपकी बात समझता हूं पूरी तरह से, क्योंकि कोई किसी की गाड़ी में महिला बैठी है, कोई बहन बैठी है, बाइक में बैठी है, उसको तो कहीं भी ले जाना बड़ा आसान है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रैकिंग चाहिए। आप जो कह रहे हो वो 100% सही है, लेकिन इस एक्शन में डिले हुआ है। आपने एक मौका दिया है 4 महीने की, ऑपरेट कर लो भाई, वो मौका तो दिया गया वो है। मैंने आपको बताया कि क्या रीजन है, क्योंकि ये लाइसेंस, लेकिन अभी इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि इनको खुद भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अपने ऑपरेशन खुद बंद करने चाहिए, तब तक लाइसेंस इनको ना जब तक ये अप्लाई करते। मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि रैपिडो ही क्यों, कोई भी एग्रीगेटर का काम करना चाहता है, हम बिल्कुल फ्री हैं, ओपन हैं। हम इमीडिएटली, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कहा है कि लीगल टर्म्स में जो ये पैरामीटर्स फुलफिल करके आता है, विद इन नो टाइम हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया जसमीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। रैपिडो कैब के जो भी यहां पर ऑपरेटर हैं, अगर आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सर्कुलर निकला हुआ है, आपको कुछ देर के लिए अपने ऑपरेशन होल्ड करने चाहिए। 1 हफ्ते का जसमीत सिंह साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आप वो फॉर्मेलिटीज फुलफिल कीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर आपका है, ये लोग आपके हैं, अच्छी सर्विस दीजिए, लोग आप पर यकीन करते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बात कर लें इस पे ना, बात कर लें। ई रिक्शा, जितने भी ई रिक्शा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल हैं, खासकर जम्मू की बात की जाए, 15 रुपए पर किलोमीटर आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे उसको 15 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 4 किलोमीटर चाह रहे हैं तो 60 रुपए आपको देने हैं, 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। ई रिक्शा के लिए, ई रिक्शा का मतलब होता है जो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो बैटरी पे चलते हैं। और दूसरा ई ऑटो, ये भी बैटरी वाले ऑटो हैं। आप 25 रुपए जो पहला किलोमीटर होगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे 20 रुपए। अगर मैं 2 किलोमीटर चलता हूं तो मुझे 45 रुपीज पे करने हैं। अगर 3 किलोमीटर चलता हूं तो मुझे 65 रुपीज पे करने हैं। पहला किलोमीटर 25 रुपए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे 20 रुपए। ये आपने एक ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डाला है सर। ये ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, ये ऑपरेशन कैसे होगा, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये कैसे अकाउंट किया जाएगा? देखिए सर, ये 30 अप्रैल को ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पूरे फेयर्स जो रिवीजन हुए, पिछले फेयर्स को 18% एनहांसमेंट मिली, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था। इसकी एक गैजेट जो है वो पब्लिश हुई है। और जैसे आपने बता ही दिया कि ई रिक्शा, पहले इन लोगों का ये रहता था कि ई रिक्शा के रेट्स बड़े कम जो थे वो अप्रूव हुए थे, इनकी रिप्रेजेंटेशंस आई, हमने इनको रिविजिट किया और गवर्नमेंट ने इनका रेट जो है 15 रुपए पर किलोमीटर, ये एक ई रिक्शा, फुल कंप्लीट ई रिक्शा का 15 रुपए पर किलोमीटर निर्धारित कर दिया। उसके ऊपर ये जितने भी किलोमीटर चलेंगे 15 रुपए ऐड होते रहेंगे। 10 किलोमीटर चलता हूं तो 150 रुपए देता है जी। और लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, इनको मीटरिंग करनी है। मीटरिंग कैसे होगी? ये मीटरिंग, इनको मीटर लगाना होगा। इनको मीटर लगाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह ई ऑटो, जैसे आपने बता दिया, पहले किलोमीटर 25 रुपए और उसके बाद 20 रुपए पर किलोमीटर बढ़ता जाएगा। नेचुरली मीटर होगा तभी तो ये इस तरह से चार्ज कर पाएंगे। दूसरा रहा पब्लिक के लिए, ये पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था। गवर्नमेंट गैजेट जब ये पब्लिश हुई, पेपर्स में भी आ गया हर जगह। लेकिन क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है, हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, हमें ये हिदायत मिली है कि जितने भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जम्मू की, चाहे आप लेके चलें रेलवे स्टेशन जहां पे यात्रियों ने आना है, एयरपोर्ट, भगवती नगर, बस स्टैंड, यहां पे हम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे ये रेट डिस्प्ले करेंगे। हर साल करते हैं, इस बार ये एनहांस वाले जो रेट हैं ये डिस्प्ले करेंगे ताकि अमरनाथ यात्रियों को भी ये ओवरचार्जिंग ना कर देनी पड़े। मैं अभी आपके माध्यम से सभी जितने भी ई रिक्शा या ई ऑटो ऑपरेटर्स हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अब आपके रेट अच्छे हो गए। जो प्रॉमिस गवर्नमेंट ने आपसे किया था वो फुलफिल किया, आपके रेट बढ़ाए हैं।
अब आप ओवर चार्जिंग एटलीस्ट मत करिए। ये मीटरिंग शुरू होगी होना, ये उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि इस पे आप एनफोर्समेंट। लेकिन सर आपको इसके साथ ये भी लिखना चाहिए था कि आपके साथ इतना दिन रह गए हैं, ये मीटर लगवा लो। वो कुछ ये कभी भी अब ये लगवा लें, क्योंकि ये अब मैंडेटरी। आप कब सड़क पे आने वाले उनको पकड़ने के लिए, वो ये देखिए आप ये गवर्नमेंट गैजेट में पहले हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी रेट्स अनाउंस हुए, ये इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो इनको रिप्रेजेंट करते थे, कॉन्फिडेंस में वो हमारे मीटिंग्स में, हर मीटिंग में हिस्सेदार थे। उनकी राय है इसमें। उनकी वो बैठ के उनसे डिस्कस करके उन्होंने हमें बिल्स दिए, ये बिल्स हैं, ये हमारी कॉस्ट बनती है, ये है। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये मीटर लगवाने कहां से, ये जहां से भी लगवाएंगे ये मीटर, कोई ऑथराइज मीटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी ये लगवाएंगे। लेकिन ये मीटर, क्योंकि फिर कैसे पता चलेगा, वक्त भी रोज हो जाता है, रोज 1 हफ्ता 10 दिन दे दो उनको। बिल्कुल दिए, आप कह रहे हो तो हमने दिए। इनको अपील करते हैं हम कि अपने मीटर लगवा लीजिए। अच्छा अमाउंट आपको मिला, आप देख लीजिए, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा अमाउंट जो इनको मिला है, ये आप रो नहीं सकेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि मीटर कर लीजिए। हम बड़ी बड़ी जगह जगह पे होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं और एनफोर्समेंट भी होगी ट्रैफिक की भी। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिदायतें, गवर्नमेंट की सख्त हिदायतें कि किसी भी तरह का कोई ओवर चार्जिंग जो है, हमारे मेहमान आएंगे या हमारे लोग, नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मीटर आपने चेक किया है, मार्केट में अवेलेबल हैं? अवेलेबल हैं मीटर्स, ये आपने चेक किया है? हाँ, मीटर्स होंगे, जरूर है, जरूर है, जरूर है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हमारे साथ थे। 2 मेन इश्यूज पर हमने बात की जो पब्लिक इंटरेस्ट में ये इश्यू हैं। ये सर्कुलर रैपिडो के लिए है। आपको जल्द से जल्द ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए कि आप किसी भी यूटी में, किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट के नोटिस में होना चाहिए। आपको इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कराना है, जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा। भाई यही कुछ मेन इश्यू थे। क्योंकि अगर कहानी ये है साहब कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है किसी भी जगह पर, हमारा सीधा निशाना जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी। क्या ये लोग जिन्होंने ये गलत इंसिडेंट जिनकी सर्विस में हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट के नोटिस में है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। तो मुझे लगता है कि रैपिडो को अपने ये नॉर्म्स फुलफिल जल्द से जल्द कर देने चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है, लेकिन सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद लीगल वे में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।